पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस नेता 7 अप्रैल को पहुंचेंगे कृष्ण मेमोरियल हॉल। इसके बाद राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन की तैयारियों के लिए सदाकत आश्रम में बैठक का आयोजन किया, जिसमें पिछड़े और दलित वर्गों के बीच प्रचार प्रसार बढ़ाने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का चर्चा की। ये जो संविधान को लेकर के हम लोग पूरे देश में करीब करीब 10 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में, पंचकुला में, आपके रांची में, कोल्हापुर में, नागपुर में, इलाहाबाद में, पटना में एक इससे पहले हो चुका है। वो आजकल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है, और ये वो संविधान है जिसने इस देश के 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, हमारे जो अकलियत के भाई और तमाम हमारे जो गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनको ऊपर उठने का, उनको बराबर आने का, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। लेकिन जिस तरह की ताकतें आज इस देश में सत्ता में काबिज हैं, वो ताकतें इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं, और उनका जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पूरे संविधान को खत्म कर दें। जैसा एक चाइनीज तरीका होता है, उसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट, यानी किसी की हत्या करनी हो तो छोटे छोटे कट मार करके, जैसे ब्लेड से उसको ब्लीड करो, और 1000 कट मार करके उसकी हत्या करो। हमारे न्याय योद्धा और देश के लीडर, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 7 तारीख को एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के लिए अपना सहमति दिया है, जिसमें अनिल जैन जी का और तमाम इनको जो रूपरेखा तैयार किए हैं, फीडबैक दिए हैं, उसको हम लोग मूर्त रूप दे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एम्पावरमेंट से वो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय अपने आप में एक छोटी शब्द सुनने में जरूर लगता हो, लेकिन हम सामाजिक न्याय के यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले पंक्ति में छूटे हुए लोगों के हिस्सेदारी की बात करते हैं, और छूटे हुए लोग में सभी जाति, धर्म और समूह में लोग रहते हैं। तो जैसा कि कहा कि मैं छोटे पंक्ति में रहने वाले लोग में कई विचारधारा के लोग हैं, और हम न्याय की बात करते हैं तो हम कई लोगों की उसमें समायोजन देखना चाहते हैं। मसलन आज बाबू जगजीवन बाबू के जयंती है, और इस जयंती के शुभ अवसर पर कई हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो। हम इस मंच से भी करना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के बिंदु पर बिहार के मिट्टी से ही न्याय दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी के करते हैं, किसी को छोड़ने के विश्वास नहीं करते। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची है पूरे देश में, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम, लेकिन नेता हमारे अब स्पष्ट कह दिए हैं कि हम पहले सत्ता में इनको भागीदार थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हम इनके सत्ता हाथ में सौंपें और उनकी ये अधिकार हो कि वो एकरूपता से अपनी ताकत से निर्णय ले सके। इसलिए आगे मैं सौंपने के पहले मैं बड़ा विनम्र भाव से आदर सम्मान अनिल जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे के लिए आप इस मंच को संबोधित करने में मुझे अध्यक्ष जी और साथ बैठे मेरे भाई आली अनवर साहब, जनाब शीर पासी जी, राजेश राठौर जी,